शर्म करो गहलोत जी। और फिर भी आज आप किसी की जांच नहीं कर रहे हो। काली सिंध बांध के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला किया और मोदी जी गेहूं बाजरा चावल बेचते हैं, वो राशन में भी 1000 करोड़ रुपया ये कांग्रेस सरकार खा गई। भाइयों और बहनों, 1000 करोड़। जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते हैं वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोले, कर सकते हैं? जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को आत्मदाह करना पड़े, ये राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? ये राजस्थान का भला नहीं कर सकते। उखाड़ कर फेंक दो ये अशोक गहलोत सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार चलाओ। भाइयों और बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार ने एटीएम चलाया। एटीएम जानते हो ना युवाओं? एटीएम में क्या होता है? कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना कर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। इसके साथ साथ अपराध, तुष्टीकरण और महिला और दलितों के अत्याचार में भी ये राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। मित्रों, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। मेरे साथ बोलना, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में, महिलाओं पर अपराध में, महिलाओं पर दुष्कर्म में, साइबर क्राइम में, बिजली की दरों में, पेट्रोल और डीजल के दाम में, महंगाई के इंडेक्स में, पेपर लीक में और मंडी टैक्स में भी राजस्थान नंबर 1 है। भाइयों और बहनों, माताओं, ये अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मगर एक कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। यहां अशोक गहलोत, वैभव गहलोत को लॉन्च करना चाहते हैं और वहां केंद्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं। मगर मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि लॉन्चिंग पैड जो है ना, आपका खराब हो गया है। ये राहुल बाबा को 15 साल से लॉन्च कर रहे हो मगर रॉकेट वापिस ही आता है, उड़ता ही नहीं है। इनका लॉन्चिंग पैड खत्म हो गया है। और इसी तरह वैभव गहलोत भी जोधपुर में चुनाव लड़ाए, उन्होंने फिर से एक बार वापिस आ गए। और मैं बताना चाहता हूं इनको कि आपने भर्ती में इतने घोटाले किए हैं कि आपकी भर्ती इस बार विधानसभा में राजस्थान की जनता नहीं करने वाली है। कमल फूल जिसके हाथ में है उसको विधानसभा में एंट्री मिलने वाली है। भाई और बहनों, एक 5 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान के 1,40,00,000 युवाओं का जीवन एक गहलोत सरकार ने बर्बाद किया है। कांस्टेबल की भर्ती का पेपर, मेरे साथ बोला, कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हो गया। हाई कोर्ट एलसीडी की भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, रीट लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक की भर्ती का पेपर,
बिजली विभाग के टेक्नीशियन की भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। अब मुझे बताओ, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इतने पेपर लीक कराए, वो राजस्थान के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और मित्रों, मैं आज कह कर जाता हूं, गहलोत साहब, अभी भी समय है, स्थान नक्की कर दो सार्वजनिक मंच। मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। एक गहलोत सरकार के राज में पूरे देश भर में माताएं बहनें अगर कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो राजस्थान में। इनके राज में माताएं सुरक्षित नहीं है, इनके राज में संत भी सुरक्षित नहीं है, और इनके राज में कन्हैया लाल को भी निहाल कर दिया जाता है। गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कितने कौमी दंगे हुए गहलोत जी, जवाब दीजिए राजस्थान की जनता को। 2019 में टोंक में दंगा हुआ, 20 में डूंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, और समग्र राज्य के अंदर छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवाड़, मालपुर और जयपुर दंगों से प्रदेश को ग्रस्त करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। और वोट बैंक की लालच में किसी पर कदम नहीं उठाते हैं। पीएफआई वाले देश भर में चुपचाप बैठे रहते हैं, देश भर में किसी की हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, और कोटा में वो रैली निकालने की हिम्मत करते हैं। भाइयों और बहनों, रैली निकालने की। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या हुई और बाद में वहां पर हिंदू त्योहारों पर 144 की धारा लगा दी। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को रोड पर पीट पीट कर मार दिया, और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्टडी में भरतपुर में पूज्य संत विजयदास जी ने आत्मदाह करा, मगर गहलोत के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। माताओं, भाइयों, बहनों, सलासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में वापिस आती है तो अजमेर वालों समझ के चलना, पीएफआई जैसे संगठनों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मुझे बताओ, पीएफआई चाहिए क्या? कौमी दंगे चाहिए? ये गहलोत सरकार बंद कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? माताओं, भाइयों और बहनों, ये रिसोर्ट में रहने वाली सरकार है। अपनी ही सरकार बचाने के लिए बार बार एमएलए को उठाकर रिसोर्ट में ले जा रहा है। अब जो अपनी ही सरकार नहीं बचा सकते, वो हमारी सीमाओं को बचा सकते हैं क्या? बचा सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी है। इतने सालों से देश आजाद हुआ तब से 550 साल पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़ दिया था बाबर ने, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, अटका रही थी,
भटका रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त किया। वहां भूमि पूजन कर कर मंदिर की नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, अजमेर वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाना। मालूम है क्या है? मालूम है 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। माताओं, भाई और बहनों, उस दिन पूरे राजस्थान ने दूसरी दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? जोर से बोलो, मनाओगे? आप लोगों को अयोध्या जाना है या नहीं जाना है? अरे जोर से बोलो, जाना है या नहीं जाना है? मैं आपको कहता हूं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि राजस्थान के लोगों को राजस्थान सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या ले जाने का काम करेगी। आपको खर्चा नहीं। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। मोदी जी ने राम मंदिर की नींव कर रखकर राम मंदिर को बनाने का काम पूरा कर दिया। और मोदी जी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? और ये कांग्रेस पार्टी कई सालों तक धारा 370 को अटका कर रखी थी। जब मैं हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? तो राहुल बाबा कहने लगे मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में आग लग जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, आग छोड़ो, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है, पत्थर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, जिसने देश को समृद्ध करने का काम किया है। और भारत के तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मुझे बताओ भाई, अजमेर वालों, सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अंत तक हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना खर्चा हुआ है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगवाया ना, उसमें भी ये राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी जी का टीका है। अब सुनिए ना, राहुल बाबा की देश में कोई सुनता नहीं है जैसे आप नहीं सुनते हो। सभी लोगों ने टीका लगाया, एक दिन रात को अंधेरे में वो भी टीका लगा कर आ गए। शर्म करो कांग्रेस वालों, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। मोदी जी ने न केवल टीका लगाया, गरीब लोगों को कोरोना चला तब तक से लेकर अब तक और अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अगर आप यहां पर कमल फूल की सरकार बनाने वाले हो, तो मैं सभी किसानों को कहने आया हूं कि हर महीने, अरे हर साल हर किसान को 12,000 रुपया डबल इंजन की सरकार देगी। गेहूं को
ये गहलोत सरकार गेहूं नहीं खरीदती है। गेहूं जितना भी होगा उसको एमएसपी पर बोनस देकर 27 रुपया क्विंटल पर खरीद करने का काम भाजपा कर। महिलाओं को असुरक्षित